क्या एआई मानव जीवन के लिए वरदान है या अभिशाप है? देखिए एआई जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम सबको छू रही है। कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आईटी हो, फाइनेंस हो, एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, हेल्थ हो, हर एक जगह एआई है। और एआई इज हेयर टू स्टे। एआई आ गया है और एआई रहने वाला है। मतलब हाँ, ये तो कहना गलत होगा कि अब जो है सो है। अब वो बहुत लंबा समय निकल चुका है जब हम ये कहें कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। अब तो ये आ चुका है, अब इसका स्वागत करना है। कैसे करना है? बच के करना है, खुले बाहों से स्वागत करना है, कैसे करना है? एआई को स्वागत तो करना ही है, लेकिन जो एआई है वो दोनों तरह यूज़ हो सकता है। एआई आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकता है। और उल्टी तरफ एआई जो है वो हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए पूरे विश्व में हर एक नेशन ने कुछ गार्ड रेल्स, कुछ गाइडलाइंस सेट करी हुई हैं। हमने भी भारत में 2025 में जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं, एआई गाइडलाइंस, वो रिलीज़ हुई हैं और उसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसका स्वागत, आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, एआई का स्वागत करने की ज़रूरत है, लेकिन उन गार्ड रेल्स के को नज़र रखते। वेरी इंपॉर्टेंट गार्ड रेल समझेंगे सुमित सर। ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये पता है कि दिस इज अ रेड लाइन। हम कुछ भी करेंगे उसमें हमें पता है। एक इमोशनल बात भी आती है कि सही है गलत है। जब हम किसी बॉट को तैयार करते हैं या कोई भी एआई इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस तो 4 टाइम्स आ जाएगी, लेकिन वो इमोशनल बैरियर या रेड लाइन नहीं पता होगी। तो वो जैसे कहा गार्ड रेल्स होनी चाहिए, वो गार्ड रेल्स तो होंगी ही नहीं, आप कितना ही प्रिकॉशन रख लें। देखिए जी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम ह्यूमंस ने बनाया है। हम ह्यूमंस हैं जो इसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम ह्यूमंस हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि इसका जो जो ट्रेनिंग डेटा है वो क्या होगा। अब एआई कोई ऐसी खुदा की बनाई हुई चीज़ तो है नहीं जो खुद अपने आप सोच लेगी। हम जो उसको ट्रेनिंग डेटा देंगे उसको वो एनालाइज करती है और उस एनालिसिस के ऊपर एक आपको एक आउटपुट देती है, एक प्रिडिक्शन देती है कि जैसे ये चीज़ हो सकती है आंसर। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं तो हम उनको उन गार्ड रेल्स के अंदर ट्रेन करें जो कि इस समय शायद विश्व में इतना ज़्यादा अभी आए नहीं है। हम इस ये टेक्नोलॉजी नई है तो अभी हम खुद इसको समझ रहे हैं। खासकर भारत में तो हम हमारी सरकार, हमारे जो जो स्टार्टअप्स हैं इनको समझ रहे हैं कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो गार्ड रेल्स हम सेट कर रहे हैं। जैसे निधीश ने बताया कि 2025 में सरकार ने गार्ड रेल्स निकाले हैं और बहुत ज़रूरी है हम इसको जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, जो एल्गोरिदम्स है, इन गार्ड रेल्स के अंदर रखें ताकि इस एआई के अंदर में बायस ना आए। ऐसा ना हो कि ये हमें जो बता रही है वो फाइनली एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या हो रहा है ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो जब हम इन उस ब्लैक बॉक्स का आउटपुट चेक करेंगे वो सारा का सारा वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अनबायस्ड क्लियर ट्रेनिंग डेटा दें जिसके ऊपर ये हमको वो प्रिडिक्शन दे, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो। प्रेडिक्शन तक तो बात सही है सर, प्रेडिक्शन तक तो बात सही है, लेकिन जब क्या होता है, जब बहुत सारी ऐसी हमने आज से इसीलिए शायद हम कहते हैं हॉलीवुड को, मैंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी जिसमें सिंगल जो पेरेंट है वर्किंग है और सिंगल चाइल्ड है घर में, तो क्या होता है बॉट को एज अ फ्रेंड, लाइक हाउ वी कीप पेट्स, तो बॉट, लेकिन वो बॉट इतना इमोशनल हो जाता है उस बच्चे के लिए, पोजेसिव हो जाता है कि देन देयर इज नो स्टॉप लाइन। तो उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले मैं मेडिकल सेक्टर पे आपसे बात करना चाहती हूँ। मेडिकल सेक्टर चाहे दुनिया का कोई कोना हो, इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल सेक्टर। अगर हम प्रिडिक्शन पहले कर लें, हम ये देख लें पहले कि कोई 6 महीने बाद, साल भर बाद बीमारी आएगी, तो पहले ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। लेकिन इसके साथ साथ नर्सिंग सेक्टर हुआ, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हेल्थ सेक्टर में मुझे वो 5 पॉइंट्स बताइए मेरे दर्शकों को कि ये फ़ायदेमंद है और ये नुकसान है। सो एआई जैसा सबने कहा कि इट इज़ देयर नाउ एंड एज सो हेल्थ सेक्टर भी उसे अछूता नहीं है। आज की डेट में हेल्थ सेक्टर में एआई आ चुका है। सो जो सेक्टर्स जिसमें एआई डेफिनेटली अपना एक इम्प्रेशन बनाने वाला है वो है डायग्नोस्टिक्स, जिसमें रेडियोलॉजी आती है, पैथोलॉजी, देन रिसर्च में ये बहुत बड़ा एक योगदान देने वाला है इन द फॉर्म ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स, बिकॉज इट कैन एनालाइज दैट डेटा मच फास्टर देन आप और हम जो वो कर सकते हैं। सो उस चीज़ में
चौथा है प्रिडिक्टिव वैल्यू, जो आपने एक प्रिडिक्शन की बात कही, तो डिजीज़ के स्क्रीन करना। जैसे कि एक बहुत स्टडीज़ हुई हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पे, यदि हम वो ह्यूमनली करने जाते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट एआई मॉडल से दोज कैन बी वो उन चीज़ों को पहले ही जांच लिया जाता है या पहले ही परसीव कर लिया जाता है, सो दैट प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन बी टेकन अप। तो ये सब वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई डेफिनेटली बहुत चेंज लाने वाली है। एआई इनफैक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। हम यथार्थ हॉस्पिटल में यदि हम बात करें तो हमारे पास एआई मॉडल है जिससे हम इमेजेस को एनालाइज करते हैं, एमआरआई को एनालाइज करते हैं, और इस एमआरआई को एनालाइज करने के बाद हम स्ट्रोक पेशेंट्स में जो उपचार है उसे हम 6 से 24 घंटे तक दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो ट्रेडिशनल टाइमलाइन 6 घंटे है। सो ये जो एमआरआई एनालिसिस है, यदि वो हम ह्यूमनली कराने की कोशिश करते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट व्हेन वी पुश दैट एमआरआई, ये एमआरआई यदि ये सीटी स्कैन जब हम रैपिड एआई करके जो सॉफ्टवेयर है उसमें जब पुश करते हैं तो 3 मिनट के अंदर हमें एक डेटा दे देता है और हमें बताता है कि इन पेशेंट्स में उपचार करने से ब्रेन को बचाया जा सकता है, परमानेंट पैरालिसिस होने से बचाया जा सकता है। सो डेफिनेटली एआई एक बहुत अच्छा टूल है, प्रोवाइडेड इट इज़ राइटफुली यूज्ड, स्पेशली यदि आप में से हेल्थ सेक्टर की बात करें तो। सर, ऐसा हो सकता है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं किसी डॉक्टर साहब से नहीं, मैं बॉट साहब से मिलने जाऊँ और वो कहें कि अच्छा मैं आपके एक्स और टू मैं को ब्रेन न्यूरो, जिसके लिए हम कहते हैं कि न्यूरो एक एक नस यू मिली हुई है, सैकड़ों नसें हैं, तो उसको बॉट उपचार कर रहे हो, डॉक्टर साहब ही कर रहे हो उसे? बहुत मुश्किल है अभी इस तरह का कुछ कह I पाना, really want लेकिन to know कि क्या है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में तो नहीं, चीज़ें बदलेंगी। सो एआई इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमंस, एआई इज़ अ सपोर्ट फॉर ह्यूमंस, एंड इफ़ इट कैन बी यूज दैट वेज इट वुड बी गुड। ऐसा बोलना, जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपने चैट जीपीटी से या गूगल से सिम्टम्स पढ़ के आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया, बट विच इज़ नॉट ट्रू, या उन्हें उस तरह की कोई बीमारी हो गई, उनके पास बहुत सी लंबी डायग्नोसिस की लिस्ट होती है जो कि सच नहीं होती है। सो मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेडिकल एग्जामिनेशन। सो मेडिकल एग्जामिनेशन इज स्टिल समथिंग दैट यू कैन नॉट डू इट वाया एआई। सेकेंड, एक जो बात अभी हुई थी इमोशनल कंटेंट की, सो इस पर भी बड़ी सारी स्टडीज़ और रिसर्च हुई हैं। आज की डेट में भी मेडिसिन का एक बहुत अहम हिस्सा है इमोशनल कंटेंट। बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर के पास जो आते हैं उसमें एक इमोशनल टच चाहिए जो अभी एआई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले बहुत सारे सालों तक भी वो कर पाएगी। सो मेडिसिन, आई डोंट फील दैट इट कैन बी कम्प्लीटली रिप्लेस बाय एआई। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इट इज़ फॉर ह्यूमन सपोर्ट, नॉट फॉर द रिप्लेसमेंट। सर, ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद कि आपकी जगह, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट इन एआई, पर जाहिर तौर पे मेरी जगह कोई बॉट सवाल कर रही है और आपकी जगह कोई बॉट जवाब दे रहा हो। बिल्कुल 10 साल, मैं तो बोल रहा हूँ 5 साल बाद हम ऐसा देखेंगे। हाउ फेयर इज इट सर, और हाउ एक्यूरेट इट इज गोइंग टू बी? So it may, as Sanjeev has said, that it is all about how the AI models are made, how they are trained, How much information is given how to much that? information is given to it. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं AI को बोलना चाहूँगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ह्यूमन इन द लूप, वो तो हमेशा ही रहना चाहिए। ऑटोनोमस सिस्टम्स मे और मे नॉट बी द फ्यूचर, लेकिन जहाँ पर भी क्रिटिकलिटी है, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको लगता है कि ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशेंट है वो बहुत अहम है, वहाँ पे दीज सिस्टम्स विल रिक्वायर द ह्यूमन इन द लूप। कुछ बेसिक रूडिमेंट्री जो टास्क हैं उसमें बॉट्स या एआई खुद आ सकते हैं।